आज हम बात करने वाले हैं फूरियर्स लॉ के बारे में। फूरियर्स लॉ क्या है, ये चाचा क्या समझाना चाहते थे, इनकी क्या इच्छा थी, इनकी क्या फीलिंग थी, आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे कि क्या होता है। तो देखो फूरियर्स लॉ, फूरियर्स लॉ, ये फूरियर्स लॉ को समझने से पहले चीजों को समझो। जैसे मान लो एक लोहा है, ठीक है, ये क्या है, एक लोहा है। इस लोहे पे मैंने यहाँ पे हीट दे दिया। जैसे ही यहाँ पे हीट देंगे, हीट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा ना, हीट यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। कुछ देर तक ऐसे पकड़े रहो लोहे को, देखोगे यहाँ पे गर्म तो यहाँ करोगे लेकिन यहाँ पे गर्म हो जाएगा, मतलब हीट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब हीट यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा होगा तो कोई ना कोई इसकी स्पीड होगी ना। अब ये जो स्पीड है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, मतलब ऐसे कौन कौन लोग हैं, ऐसे कौन कौन मिला है जो इस स्पीड को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, इस हीट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में हेल्प करते हैं, और कौन कौन मिला है जो हीट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में हेल्प नहीं करते हैं। हमको इसी चीज को समझाना है और फूरियर के दिमाग में भी यही चल रहा था, वो इसी चीज पे काम कर रहा था। उन्होंने रिसर्च किया, बताया और समझाया कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये जिसको हम स्पीड बोल रहे हैं इसको अब हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान रहे, अब हम बार बार नहीं, हम सीधे सीधे बोलेंगे क्यू, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो बोला कि जो क्यू होता है वो की इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें क्या हैं आपको उसको भी समझा देते हैं। तो देखो सर एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। अच्छा हमारे पास एक मान लो ये पड़ा हुआ है तावा, ठीक है, सिंपल शब्दों में उन्होंने बोला कि dt क्या है, dt है टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे Q की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब देखो मैंने जैसे तावे को यहाँ पे लगा दो, गर्म करो, यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब हीट यहाँ से यहाँ पहुंचा। अभी जो स्पीड है हीट की ये टेम्परेचर के डिफरेंस से भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे गर्म करोगे तो तावा कुछ ज्यादा गर्म रहेगा, यहाँ पे गर्म करोगे तो तावा कुछ कम गर्म रहेगा। तो इन दोनों के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना। यही अगर मान लो डिफरेंस पहले 5 था, बाद में 10 हो गया, बाद में 15 हो गया, तो जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डिफरेंस घटेगा तो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की वैल्यू, मतलब बोलते क्यू की वैल्यू क्या होगी, वो भी घटेगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मतलब जैसा ये काम करेगा वैसा ये भी काम करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो, ठीक है। अब दूसरी चीज बोलते हैं कि जो क्यू होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, देखो वैसे मान लो ये हमारा जैसे मान लो ये तवा है, इसको यहाँ से गर्म करो, ठीक है, हीट दो परपेंडिकुलर, इसको हीट दो, गर्म किया तो जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा, ये जैसे परपेंडिकुलर है, जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा एरिया, जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्यू की वैल्यू ये भी हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। समझा आपको, ये दूसरा चीज इन्होंने बताया। तीसरा चीज बताया इन्होंने कि जो जिस सब्सटेंस को आप गर्म कर रहे हीट दे रहे हो उसकी मोटाई अगर बढ़ेगी, जैसे इस तावे की, ये तावा मान लो इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है ये तावा, तो इसकी मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगी अब इसको हीट देते जाओ, हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, घट जाएगा। मतलब dx बोले तो मोटाई की वैल्यू बढ़ने पर हमारा जो q की वैल्यू होती है वो क्या होगी, घटती चली जाती है। अब मान लो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन से क्या निकल के आया, ये निकल के आ रहा है कि जो Q होता है वो क्या, dt एरिया A इंटू dt, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन dx बोले तो मोटाई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही चीज से तीन चीजों से निकल के आया। अब हमको पता है कि इस कांस्टेंट, इस जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ता हुआ है। तो Q बराबर हमने जुड़ेगा हमारा माइनस के A इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। जहां पे कहोगे आप K क्या है, तो K एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। dt क्या है, A क्या है, dx क्या है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, सर यहाँ पे K लिख देते चल जाता, लेकिन माइनस लगा दिया यहाँ पे। माइनस क्या करने में लगा दिए, रट्टा मार दिया है क्या, किताब में देखे तो वही छाप दिएगा, नहीं। देखो इसका मतलब क्या, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया जो हमारा मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसे जैसे जो मोटाई हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जो टेम्परेचर है वो वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। समझाया, मतलब टेम्परेचर घट रहा है इसलिए इसके लिए यहाँ पे मैं लगाया माइनस, मतलब मोटाई के बढ़ने पे टेम्परेचर घट रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने, माइनस का साइन लगाया हुआ है। तो यही था हमारा फूरियर्स का नियम, फूरियर्स लॉ। यही फूरियर्स ऐसा कई दिनों से दिमाग लगा रहे थे, सोच रहे थे, सोच के इन्होंने ये बोल दिया और बता दिया कि भैया देखो यही चीजें होता है हमारा फार्मूला। बता दिया था आपको, रटो दिन भर याद करो, यही करना है आप लोगों को।
तो इन्होंने देखो दिमाग लगाया एकदम बढ़िया से, इनको तो कभी दोबारा रटने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, तो कितना आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। अगर आप समझ रहे हो, मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का नहीं आते, 2 से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का आता है पेपर वगैरह में। राइट अबाउट द फूरियस लॉ, बस आपको उसको समझाना है क्या होता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।